बंधुओं, आपके सामने प्रसंग चल रहा था कि गौतम स्वामी आहार के लिए राजगृह नगर गए। वहाँ कुछ श्रावकों से उन्होंने तुंगिका नगरी और वहाँ पर पधारे पार्श्वनाथ भगवान के संतों की वार्ता जो श्रावकों में और उन संतों में हुई थी वो सुनी। सुन करके गौतम स्वामी भगवान के चरणों में आए और उन्होंने आकर के दो बातें भगवान के सामने रखी। पहली बात तो ये कही, भगवान क्या ये बात ठीक है? अब मैं आपसे पूछूं क्या बात है? आपको याद होगा, मैं याद दिला दूं कि मुनि साधु देवलोक में किस कारण से जन्म लेते हैं, ये प्रश्न था आपके सामने, यही चर्चा चल रही थी। उसका जो समाधान हुआ था उन संतों ने किया था, वो ये किया था, सैराग संयम के कारण मुनि देवलोक में जन्म लेते, ये इसका समाधान बताया। तो गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा, भगवान क्या ये बात सही है जो उन्होंने कही है? क्या ये बात सत्य है? क्या ये बात सही है? भगवान ने कहा, हंता, हाँ गौतम, ये बात सही है। बंधु, कभी कभी कुछ प्रश्न बड़े उलझन भरे हो जाते हैं। अब सर्वज्ञ के लिए तो कोई बात उलझन नहीं हो, लेकिन दुनिया में कई बार उलझन भरे प्रश्न हो जाते। प्रश्नों की बात चल पड़ी, थोड़ा विषय से बात हटकर तो होगी, पर ध्यान आ रही है तो बता भी रहा हूं। एक बार पूज्य व्याख्यान वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज और मेरे बाबा गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज बड़ौदा गांव में पधारे। कहाँ है भाइयों? देख रखा होगा, काम पड़ा होगा जाने का। हमने भी चतुर्मास किया, संत आते जाते रहते हैं, श्रावक भी जो वहाँ से गुजरते हैं, जिनको थोड़ा मालूम है वो ये भी सोच लेते हैं गुरुओं की भूमि है, चलो होकर ही चलते हैं। अब ये बात तो पुरानी है। जो वाचस्पति जी थे, विचरण करते थे, पूज्य गुरु महाराज योगीराज जी विचरण करते थे और साथ साथ होते थे, ये तो तब की बात।
बड़ौदा में ठहरे हुए थे। प्रवचन हुआ और रोज ही होता था। एक दिन प्रवचन हुआ। प्रवचन के बाद कई भाई कोई सवाल समझ में नहीं आया था, पूछ भी लेते, महाराज ये बात कैसे बताई। जानकार लोग थे पहले बड़ौदा में, अब तो उतनी जानकारी की बात कम देखने में आती है, पहले जानकार थे। एक भाई थे उस समय वहां पर, नाम था चौधरी दरिया सिंह। पढ़े लिखे थे, भजन बनाते थे। वे और कुछ लोग वाचस्पति जी महाराज के पास बैठे थे। और मैं सवाल की बात बता रहा हूं, पूछने वाले क्या पूछ लेते हैं। यहां तो भगवंतों की बात है, यहां तो ऐसा हम सोच नहीं सकते, परंतु प्रश्न कैसे हो जाते हैं। उन भाई ने वाचस्पति जी से प्रश्न किया। वो ये किया कि ये योगी राज का क्या अर्थ होता है। भाइयों, आज तो एक ऐसा प्रश्न छिड़ गया, शुरू हो गया, आप भी कहोगे हाँ बोलते तो हैं पर शायद सोचा तो नहीं, उसका मतलब क्या होता है। उसने ये पूछा कि योगी राज का क्या अर्थ होता है। उस समय योगी राज जी इधर उधर कहीं विराजमान थे, बैठे थे, मतलब अपने स्वाध्याय या काम में होंगे। वहां तो वाचस्पति जी थे और वो भाई थे। श्री वाचस्पति जी महाराज ने कहा, जो योगियों का भी राजा हो, जो योगी हैं उनका भी जो राजा हो। और योग की परिभाषा जैन धर्म में क्या है। अब जो आप समझते हैं, बहुत लोग समझते हैं योगी का मतलब वो योग आसन जो करे और ये प्राणायाम आदि क्रियाएं करे, बस इसको जानने वाला, करने वाला वो योगी है। आज तो इसका ये अर्थ समझते हैं। परंतु जैन धर्म में आचार्य हेमचंद्र ने जो योग और योग की परिभाषा बताई, वह शरीरगत न होकर के आत्मा की बताई। ये तो क्रिया शारीरिक है, आसन करना, प्राणायाम आदि क्रियाएं करना, ये तो सब शारीरिक है। आचार्य हेमचंद्र का ग्रंथ है योग शास्त्र, उसका नाम है। उसमें उन्होंने योग और योगी की व्याख्या, परिभाषा बताई। 5 महाव्रतों का सम्यक प्रकार से पालन करने वाला, पहली बात बताई। 5 महाव्रतों का सम्यक प्रकार से पालन करने वाला, 5 स्मृति और 3 गुप्ती, इनके सम्यक आराधना करने वाला। और जो साधु के 27 गुण आए, उन गुणों की आराधना करने वाला। ऐसा जो व्यक्ति इन अपने नियमों का पालन करता है, उसके जैन धर्म में योगी संज्ञा, उसको योगी कहते हैं। जिसके अंदर ये जो मैंने अभी आपको गुण बताए, बात बताई, ये इनका जो पालन करता है वह योगी होता है। ऐसे जो योगी हैं, जो 5 महाव्रत, 5 स्मृति, 3 गुप्ती, 27 गुण साधु के, इन सब का जो पालन करता है, ऐसे योगियों में जो प्रमुख और महान है, उसको योगी राज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको भाई? उसको बोलो
योगीराज के। भाइयों ने सुनी और वाचस्पति जी ने बताई, उसको योगीराज कहते हैं। उस भाई ने बड़ी स्पष्टता के साथ में बात आगे बढ़ा दी और ये कहा, क्यों जी, आपने जो ये योगीराज की व्याख्या की, तो जो आपके साथी हैं, आपके साथ हैं और दोनों आप साथ रहते हो, योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज, क्या आप अपने साथी को ध्यान में रख करके ये तारीफ ज्यादा नहीं करते? पूछने वाला तो कुछ भाई, आपने अपने साथी के प्रशंसा तारीफ ज्यादा नहीं कर दी, भाई सारे साधु हैं, ये तो बात ठीक होगी। 5 महाव्रतों का पालन समिति गुप्ती, ये तो बात ठीक होगी, उनके पालन करने वाला जैन धर्म में योगी कहलाता है। लेकिन आपने उनका भी जो राजा है, उनमें जो प्रमुख है, उसकी संज्ञा योगीराज, तो आप अपने साथी की प्रशंसा ज्यादा नहीं करते। उस भाई की सुनाई बात बताता है, जिसने ये प्रश्न किया था, उसकी बात, उससे मेरी बात हुई और उसने अपना संस्मरण लिख के भी दिया। बोले वाचस्पति जी, पहले तो सहज बैठे, जा रहे बैठता, वैसे बैठा रहा, फिर वो एकदम से थोड़ा सा सावधान जैसे होते हैं, इस तरह हुए और बोले, दरिया सिंह, तेने क्या बात पूछ ली? योगीराज क्या है और उनका संयम क्या है, ये हम जानते हैं। साथ रहने वाले हम जानते हैं, आप नहीं जान सकते। आपको मैं एक बात बता दूं, उन्होंने बताया कि आज तक जितने साल हो चुके थे संयम की साधना के, बोले आज तक योगीराज में एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया कि जब उन्हें किसी बात के लिए तस्मिच्छामि दुक्कड़म देनी पड़े, ये मेरे से गलती हुई। आप समझे इस बात? जब कोई ऐसी भूल हो जाए, जैसे आप लोग आजकल की भाषा में सॉरी शब्द का प्रयोग करते हैं, वे गलती होगी, क्षमा करें। हमारे यहाँ तस्मिच्छामि दुक्कड़म, वाचस्पति जी ने कहा, आज तक योगीराज के जीवन में तस्मिच्छामि दुक्कड़म देने का भी मौका नहीं आया। अब तुम समझ सकते हो इनका संयम, इनकी साधना और इनका योग क्या है। और प्रेम के साथ बोलोगे, बोलो गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज के। उस भाई ने कहा कि ये मैंने वाचस्पति जी की वंदना करी और हम सारे 5-7 भाई उठ करके जहाँ वो बैठे अपने स्वाध्याय आदि कर रहे थे, वहाँ गए और वहाँ जा करके विशेष वंदना करके आए। बोले जिनके बारे में उनके साथ वाले ये कह रहे हैं, तो इससे ज्यादा और बात क्या होगी कि इन्होंने तस्मिच्छामि दुक्कड़म भी लेने का, कहने का मौका नहीं आया जिन्हें। अगर ये बात मान लो और कोई व्यक्ति सहज में से कह देता, वे ऐसे चलो कुछ भी कह दो, वाचस्पति जी ऐसा महान संत और वो कह रहा है, इनके जीवन में ऐसा भी मौका नहीं आया। हम जानते हैं इनके साधना और इनका संयम क्या। भाइयों, गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा, भगवान ये जो साधुओं ने बताया कि देवलोक में साधु क्यों जाते हैं, इसका क्या कारण है? जो उन्होंने बताया कि सैराग संयम, क्या ये बात ठीक है?
एक शब्द है, आप लोग बोला करते हो सर्टिफाइड, क्या शब्द है भाईगिरी जी का? उस बात की तसल्ली कहाँ जाके करवाए? तीर्थंकर से। अगर वो ये कह दें हाँ ठीक है, वो कहते नहीं ऐसे नहीं, ये बात ऐसे है, फिर तो बात बदल जाएगी। गौतम स्वामी ने तो ये कहा, भगवान जो उन्होंने समाधान किया, उन साधुओं ने जो कहा, क्या वो ठीक है? भगवान ने कहा अंतार्थी, हाँ वो ठीक है। लो जी, अब क्या कमी रहेगी? श्राव को अब तो कोई बात रही नहीं, अब तो कोई बात ही नहीं प्रश्न करने की, चर्चा करने की, अब तो बातें खत्म हो गई। उन्होंने पूछा क्या ठीक है, और भगवान ने कहा ठीक है, पास मामला। तीर्थंकर ने कह दिया हाँ ठीक है। गौतम स्वामी कुछ आश्चर्य में पड़े, अच्छा इतना ज्ञान है उन साधुओं का जो उन्होंने कहा, और भगवान ने कहा वो ठीक है। जब भगवान ने ये बात कह दी, फिर तो कोई बात ही नहीं रही। अब देखो, गुणेषु प्रमोदम वाक्य है और प्रार्थना का वाक्य है, और वो किस कहाँ का वाक्य है? सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम। किसी गुणी के प्रशंसा को, उसके बात को सुन करके मन में प्रमोद भाव आना, प्रमोद भाव कहते खुशी का भाव आना। अपन सहज हल्की फुल्की सी बात कर रहे हैं, आपने मैंने किसी की प्रशंसा सुनी, भाई वो ऐसा है, उसकी ये विशेषता है, उसको सुन करके हमारे मन के अंदर प्रमोद पैदा हो, खुशी हो, बड़ी खुशी की बात है। मान लो किसी की संपदा की बात है, किसी का ख्याल था कि उसके पास में करोड़ 2 करोड़ होंगे, किसी ने बोला नहीं नहीं वो 100 करोड़ का। अच्छा, ये बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। किसी के प्रशंसा सुन करके मन में प्रमोद भाव का, किसी के ज्ञान की प्रशंसा सुनकर, किसी की और कोई दिव्यता को सुनकर मन में प्रमोद आना, ये एक बड़ी बात होती है। अन्यथा संसार में भाव क्या है? संसार में तो ये स्थिति है, किसी की तारीफ से अरे रहंदे रहंदे, क्यों इतनी बात बना रहा है, ऐसी कोई खास बात दुनिया जानती है, कुछ सुन के राजी नहीं होती। किसी की प्रशंसा सुनकर, बंधुओं अपनी प्रशंसा सब चाहते हैं, और मैं आज की चर्चा में कह रहा हूँ, दूसरे की प्रशंसा सुन करके प्रसन्नता महसूस करना सीखो, ऐसे बनो। दूसरे की प्रशंसा सुन करके आनंद में भर जाओ, भाई बहुत अच्छा, हमें तो बहुत खुशी हुई आज ये बात जाने, हमें बहुत अच्छा लगा, ऐसा भाव आना चाहिए। गौतम जैसा महापुरुष, उनके प्रशंसा सुन करके भगवान ने कहा हाँ ये ठीक है, इससे बड़ी प्रशंसा क्या होगी? भगवान ने जब कह दिया उनकी बात को, हाँ ये ठीक है, प्रमोदित। भगवान पार्श्वनाथ के साधु इतने ज्ञानी हैं क्या? इस बात को आप थोड़ा सा ले लें, भाई होगी बात, चलो आगे। मैं अनुभव करवाना चाहता हूँ इस बात का कि परंपरा की भिन्नता है। पार्श्वनाथ की परंपरा तब तक महावीर में शामिल नहीं हुई थे, महावीर की परंपरा भिन्न है, पार्श्वनाथ की परंपरा भिन्न है, और दूसरे की परंपरा, चाहे जमाना आज का हो चाहे कब का हो, कोई सुनना चाहता ही नहीं दूसरे की प्रशंसा के बाद। ये स्थिति है। गौतम स्वामी ने प्रमोद अनुभव किया। पार्श्वनाथ भगवान के साधु इतने ज्ञानी कि तीर्थंकर ने भी कहा, उन्होंने ठीक कहा, प्रमोद किया। बंधुओं, आप और हम भी इस भाव को अपने में ले आए। किसी की प्रशंसा सुन करके हमारे मन के अंदर भी खुशी का भाव आना चाहिए। ये खुशी का भाव अगर आएगा, ये हमारे उन्नति का कारण बनेगा। अगर हम सुन करके खुश होंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, बड़ा अच्छा सुनने को लगा, मिला, बहुत अच्छी बात है, प्रमोद।
आप पूछ सकते हो आपको क्या पता प्रमोद भाव है, मैं कह रहा हूं प्रमोद भाव है गौतम स्वामी का। और ये कैसे पता चलता है, आगे जिसकी वाचना की थी मैं उस बात को बता रहा हूं शास्त्र की। गौतम स्वामी ने भगवान से कहा भगवान ऐसे ज्ञानी संतों के दर्शन करने से जीव को क्या लाभ प्राप्त होता है। हाँ जी हाँ जी प्रशांत यार आ गया, क्या बात आई है, क्या अद्भुत बात कही है। ऐसे संतों के दर्शन करने से जीव को, अब आगे बोलो, क्योंकि महान है ना, तीर्थंकर ने कह रहे ठीक है उनकी बात तो विशेष है। ऐसे संतों के दर्शन करने से क्या लाभ होता है। बंधुओं संतों के दर्शन का तो हमेशा ही लाभ होता, सदा लाभ होता। इसीलिए पुराने श्रावक गाया करते, संत भी गाया करते, साधु जिन वंदना नित्य नित्य कीजे, साधु जिन वंदना नित्य नित्य कीजे, पर ओगांत सोर रे प्राणी, साधु जिन वंदना नित्य नित्य कीजे, साधु जिन वंदना नित्य नित्य। संतों के दर्शन, संतों को वंदन नमन करना ये बहुत लाभकारी होता है। आप लाभ दुनिया की चीजों के लिए न सोचो, आत्मा की बात सोचो, लाभ होता है, कर्म निर्जरा होती है। ये बड़ा सौभाग्य होता है कि ऐसे संतों के दर्शनों का अवसर प्राप्त हो जाए। इस बात को समझाने के लिए कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। बंधुओं तुलसीदास ने रामायण में कहा शठ सुधरहि सत्संगति पाई, तुलसीदास के वचन। शठ यानी जो दुर्जन है, जो दुर्जन है, शठ सुधरहि वो भी सुधर जाते हैं, सत्संगति पाई, ऐसे संतों के सत्संग से, उनके समीप आने से वो भी सुधर जाते हैं। कैसे? पारस परस कुधात सुहाई, जैसे कि पारस नाम का पत्थर, पारस माने लोहे को छू जाए तो वह स्वर्ण में बदल जाता है। ऐसे ही संतों के दर्शन करने से, उनके समीप जाने से जैसे लोहा बदल गया, ऐसे ही जीवन बदल जाता। प्रश्न होता है ये सारी महिमा मंडन है या मां कुछ है भी, ये होता भी है या नहीं भी होता है? होता है। समझाने का प्रयास करेंगे, समझने की कोशिश करो। बंधुओं मनोविज्ञान में एक बात बताई गई और वो ये बताई गई कि जीवों की अलग अलग स्थितियां हैं। मनुष्य की बात कर रही हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समूह में रहता है, इकट्ठा रहता है हमेशा से। जब से मानव का इतिहास है तब से ही, जब जंगलों में रहा करता तब भी ऐसा ही था, मनुष्य इकट्ठा रहता था। फिर इसने नगर गांव बसाए, जो कुछ बसाया, अब भी इकट्ठे रहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये इकट्ठा रहना पसंद करता है। इकट्ठा रहने में इसकी सुरक्षा है, इसकी शिक्षा है, दोनों है। सुरक्षा भी है,
सब इकट्ठे रहे, जो जंगल में थे इकट्ठे रहते थे आदमी, पहरे भी दिया करते थे आपस के अंदर, जिससे कि जंगली जानवरों का कोई आतंक नहीं आ जाए, सुरक्षा थी वहां पर इस बात के। और शिक्षा, आदमी से कुछ सीखता है, ये वृत्ति सीखने की आदमी के अंदर है। दूसरे को देखेगा तो जरूर उसकी आदत, उसके बात, उसका विचार उसके जीवन के अंदर आता, सीखता। एक हो हिंदुस्तानी, एक हो अंग्रेज। अंग्रेज हिंदी नहीं जानता, हिंदी वाला अंग्रेजी नहीं जानता, पर कोई ऐसा मौका पड़ जाए, अवसर आ जाए, इकट्ठा रहना पड़ जाए किसी कमरे में, धर्मशाला में, और कुछ दिन रहना पड़ जाए, कुछ दिनों के बाद में क्या होगा, हिंदी वाला तो वाटर बोलने लगेगा और अंग्रेजी वाला पानी बोलने लगेगा। ये बात अगर आप आपस में शब्द बदल जाते हैं, उससे ठीक अंग्रेजी नहीं आए लेकिन कुछ शब्द तो आ ही जाते हैं, ऐसे ही उनको हिंदी के शब्द आ जाते हैं। आदमी एक दूसरे की बात को सुन करके आपस में सीखता है, आदमी में है ये वृत्ति है, सीखने की वृत्ति है। और क्या कहूँ, और आदतों की भी यही बात है, खाने पीने के ढंग हैं और बातें हैं, दूसरे के देखेंगे आदमी के अंदर वही पनपने लग जाएंगे, जैसा उसने देखा वो करने लगेगा। ये मनुष्य में वृत्ति है। भाइयों, गाय को और घोड़े को पास बांध दिया जाए, वैसे तो गाय वैसे डर जाती है, लेकिन अगर कुछ थोड़ा पास बांध दो, और वो समझाने के लिए कह रहा हूं, मैं किसी बंधन की बात क्यों करूंगा, मैं तो बात समझा रहा हूं। 1 साल तक साथ बंधे, गाय भी और घोड़ा भी। गाय घोड़े के एक आदत नहीं सीख सकती, सीखेगी नहीं, और घोड़ा गाय के एक आदत नहीं सीखेगा। घोड़ा टांग मोड़ कर खड़ा होता, गाय कभी नहीं खड़ी हो। 1 साल तक वो साथ साथ रह जाएं, बिल्कुल नहीं उसको आदत आएगी। घोड़ा जिस तरह से खाता है गाय उस तरह बिल्कुल नहीं खाएगी, जैसे उसका रंग ढंग है गाय बिल्कुल नहीं सीखे, और जो गाय करते हो घोड़ा बिल्कुल नहीं सीखे। और आदमी के बात मैंने अभी आपको बताई, 2 विभिन्न वृत्तियों के आदमी साथ साथ रहने लग जाए, थोड़े दिनों में उसकी आदत उसमें आ जाएगी, उसकी आदत उसमें आ जाएगी। ये कहाँ से आई? इसको संगति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाइयों? इसका नाम संगति है। संगति से आदमी सीखता है, दूसरे को देख करके आदमी सीखता है, और उसके अंदर वो वृत्ति आती है। इसीलिए इस बात को बल दे के कहते हैं, संतों के पास आओ, सत्संग में जाओ, संतों की बात सुनो, संतों के पास आओगे, अच्छी बातें जीवन के अंदर आएंगी। और कदाचित यदि कहीं गलत जाने लग गए, बुराइयां आनी शुरू हो जाएंगी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में स्वयं लिखा, उन्होंने कहा संगति का आदमी पर बड़ा असर पड़ता है। गांधी जी ने खुद कहा और लिखा, कोई पढ़ना चाहे पढ़ भी ले। उन्होंने कहा संगति की बात जब मैं स्कूल में पढ़ा करता तो मेरी दोस्ती कुछ गलत लड़कों से हो गई। वो लड़के बीड़ी पिया करते, स्कूल से भागा करते। उन्होंने क्या सुझाव दिया कि छुट्टी होने से पहले निकल लिया कर, हम तो निकल आते हैं, कुछ नहीं होता, क्या पढ़ाई होती है लास्ट पीरियड में, आखिर में कुछ नहीं होता। पास में जंगल था कि वहाँ जाते हैं और कुछ फल वल को तोड़ कर खाते हैं, निकल लिया कर। और एक दिन निकल लिए गांधी, किसी ने देखा नहीं, फिर तो आदत ना पड़ गई निकलने की। आदमी को एक बार मौका मिल जाए और उसकी गलती ना पकड़ी जाए, दूसरे दिन के लिए तो तैयार हो जाता है। गांधी को उन लड़कों ने सुझाव दिया, तू बीड़ी पिया। गांधी बोले ना ना, हमारा कोई बीड़ी नहीं पीता, मेरे पिता भी नहीं पीते, हमारा कोई नहीं पीता बीड़ी। बोले वाह, वो नहीं पीते तू सीखेगा नहीं, तू बीड़ी पीना सीख ले, उससे क्या होगा? बोले इससे तेरे मूछें आ जाएंगी जल्दी और तू बड़ा हो जाएगा। हमारे भी देख ले, बड़ा होगा कोई लड़का, मैंने इसके मूछ आने शुरू हो गई, ये बड़ा हो गया।
लड़कों में, किशोरों में मूंछों का बड़ा होता है। कभी आपके भी रहा हो जिंदगी में, मूंछ जल्दी आ जाए तो जल्दी बड़े हो जाएंगे, बोले बड़ा हो जाएगा। गांधी जी ने लिखा कि शिक्षा में करके मैंने वो बीड़ी ले ली और जो कहते रहे सुट्टा लगा रहा, जोर से लगा दिया, कस लगाया, पहला मौका था, कभी काम पड़ा नहीं था, जोर से खींच लिया, वो धुआं अंदर घुस गया, अंदर जाना ही था। और वो इतनी जोर से खांसी आई, गांधी को उल्टी हो गई, आंखों में पानी आ गया, बुरा हाल, कहते हैं मरने वाली स्थिति बन गई सी, बड़ी मुश्किल से जाके ठीक। तुम तो बहुत खराब लड़के हो, गांधी उनसे लड़ पड़ा कि तुमने ऐसी चीज पिला दी, मैं तो मर गया होता, मेरा सांस घुट गया, मेरा ये हो गया, मेरा उल्टी आ गई। मेरे तुझे पागल है, तुझे पता कुछ है नहीं। लड़के बोले उल्टी आ गई, तेरी सारी बीमारी निकल गई, अब तो रोज बीड़ी पिया कर, तेरी बीमारी है ही, रहेगी नहीं अंदर में। बोले सचमुच में? बोले हाँ, बुखार भी नहीं होगा तेरे कभी, उल्टी आ गई ना तेरे, ठीक हो गया तू। लो जी, इसका नाम है कुशिक्षा। गांधी जी ने बीड़ी पीनी शुरू कर दी, रोज आदत ना पड़ गई। एक दिन ऐसा है जब उनके पिता ने देख लिया, पिता ने डांटा भी, मारा भी, कहा बता तूने कैसे सीखी, कहाँ से सीखी? उन्होंने बताना पड़ा, उन लड़कों से सीखी। पिता ने बहुत धमका, बोला खबरदार अगर कभी बीड़ी पी तो, तब जाकर के आदत छोड़। गांधी जी कहते हैं बीड़ी का मेरा कोई मतलब नहीं, हमारे घर में नहीं, कुछ नहीं, लेकिन सीखे कहाँ से? बताओ भाइयों, संगत से। बुरी आदत तो यूं आती है, किसी एक गलत आदमी के पास में, जिसके जीवन में बुराई हो, पास बैठना शुरू कर ले, उसकी बुराई आनी शुरू हो जाएंगी जीवन के अंदर। और अच्छी जगह जाना शुरू कर ले तो जीवन अच्छाइयों से भर जाएगा, गुण आ जाएंगे, बुराइयां निकल जाएंगे। ऐसा होता है। गौतम स्वामी ने कहा ऐसे संतों के पास में पर्युपासना, निकट जाने से, पर्युपासना, उनके दर्शन करने से क्या लाभ होता है, क्या लाभ होता है, ये चर्चा आगे करेंगे। मैं अगले समयों में करने का भाव रखता हूँ। आज की चर्चा यहीं तक। और अब हम उन महापुरुषों की बात कर रहे हैं कि जिनका जीवन महान संयममय जीवन था, अद्भुत जिनकी बातें थी, उनकी बात कर रहे हैं। उनमें से एक महान आचार्य का जिक्र चल रहा है, जिनका नाम संभूत विजय। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन संयम सूरज संभूत विजय, संयम सूरज संभूत विजय, तप त्याग तपस्या के अतिशय, तप त्याग तपस्या के अतिशय, भव तारण तारण कहते, भव तारण तारण कहते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन आचार्य
संभूत विजय जैन शासन के महान आचार्य। अभी तक आपने जितनी कथाएं आचार्यों की सुनी, बड़ी विलक्षण और अद्भुत, और ये अद्भुत श्रृंखला आगे कैसे चलती है। संभूत विजय आचार्य, इनके अनेक शिष्य हुए। उन शिष्यों में से 4 शिष्यों की बात कर रहे हैं। अब ये कथा थोड़ी टुकड़ों में चलेगी, आगे आगे फिर जिक्र आएगा। यहाँ जो जिक्र कर रहा हूं वो आप सुन लीजिए। सुबह का समय था। संत जन यानी संभूत विजय उनके शिष्य कहीं बाग में ठहरे। पक्षी चहचहा रहे थे, धूप खिली थी, संत अपनी क्रियाओं में थे, कार्य पूरे हुए। उनका एक शिष्य जहां बैठा था, स्वाध्याय करता था, वहां से उठा और गुरु संभूत विजय के पास आया। गुरुदेव मथेड़ बंदा, गुरुदेव ये सेवक कुछ निवेदन करना चाहता। बोलो। आपने मुझे संयम दिया, कहो। महावीर प्रभु के सही मार्ग पर मैं चल रहा हूं, बढ़ रहा हूं, पर मैं कितनी तरक्की कर चुका हूं, इसका कैसे पता चले? तो तुम्हारी आत्मा से चलेगा। गुरुदेव मैं अपनी परीक्षा लेना चाहता, अपने को तौलना चाहता। कैसे? गुरुदेव आपने पहला महाव्रत दिया, अहिंसा महाव्रत। कौन सा महाव्रत भाई? साधु का पहला महाव्रत अहिंसा। अहिंसा महाव्रत क्या है? सवे पाना पिया हुआ, सुसाया दो पड़ी खुला, अब पिए वहां पिए जीवी। भगवान महावीर का वचन है। सब प्राणियों को अपना जीवन प्रिय है, सब जीना चाहते, सब सुख चाहते हैं, दुख से सब बचना चाहते हैं। मृत्यु सबको प्रिय है, जीवन सबको प्रिय है। हाँ, बस ऐसा ही था। भगवान मैं इस अहिंसा व्रत को ये देखना चाहता हूं कि मैं इसके ऊपर कितना चल पाया। इसके लिए मैंने एक बात सोची। क्या सोची? चातुर्मास काल अब नजदीक से आ रहा है। मैं ये चाहता हूं कि इस बार मैं चातुर्मास ऐसी जगह करूं जहां ये पता चले कि मेरी साधना कितनी हुई। विंध्याचल, विंध्य नाम का पर्वत, उसकी तलहटी विंध्याचल वन जो बड़ा गहन है और जहां सभी तरह के पशु रहते हैं, और तो रहते ही हैं, जहां शेर भी रहते हैं। मैं विंध्याचल पर्वत की तलहटी में, जंगल में चातुर्मास करना चाहता। आहार के भोजन की कोई अपेक्षा नहीं, जंगल में रहेंगे। और गुरुदेव आशीर्वाद दो, मैं तो अपना चातुर्मास शेर के गुफा के ऊपर करना चाहता। कहाँ भाइयों? आप कहोगे मरने की सोच रखी थी साधु, और क्या कहेंगे, सुसाइड वाला मामला होगा, मरेंगे भाई। शेर की बॉम्बे, वहाँ शेर की गुफा पर जा करके वहाँ पर
चातुर्मास करना। गुरु ने भी एक बार देखा, शिष्य को कहा वत्स भय है, गुरुदेव यही देखना चाहता हूं कि ये डर मुझे लगता है या नहीं लगता है, मैं कहाँ खड़ा हूं ये देखना चाहता हूं। तुम मजबूत हो आपके आशीर्वाद से। अगर तुम अपने आप को ऐसा महसूस करते हो तो ठीक है, जा सकते हो। वंदन किया और वंदन करके बंधु वो साधु विंध्याचल पर्वत की उस वन में वहां के लिए चल दिया, सिर्फ ये देखने को मेरी साधना कैसी है और मैंने जो व्रत धारण किया अहिंसा का वो कैसा है, ये देखने के लिए वह साधु चल पड़ा। और बंधुओं, यजुर्वेद का वचन है, मां हिंसे पुरुषम जगत, तुम किसी भी प्राणी को मत मारो। ये अहिंसा भाव है, किसी भी प्राणी को। ये तभी होगा जब हम किसी के लिए बुरा सोचेंगे नहीं। वो साधु चल दिया इस तलाश में कि जहाँ देखेंगे शेर की गुफा आएगी, चातुर्मास वहां करेंगे। शेर क्या करता है? किसी अध्यापक ने पूछा था बच्चों से, बच्चों तुम जंगल में जा रहे हो, शेर मिल जाए तो क्या करोगे? एक लड़का बोला, जी क्या करेंगे, जो करना है शेर करेगा, हमने क्या करना है। तो भाई शेर की गुफा पर चातुर्मास करने के लिए सन चले। चलते चलते विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल वन, वहाँ पहुँच गए। पता तो होता है कि यहाँ शेर रहता है, इस इलाके में शेर रहता है, चलो उसी में चलना, उसी के लिए आए हैं, वहीं पर आए हैं। और ढूंढते हुए उन्होंने एक गुफा को देख लिया। सचमुच लक्षण जान लिए, यही जगह हो सकती है जहाँ शेर रहता है, यही स्थान है वहाँ, चलो चातुर्मास यहीं पर बिताएंगे। ऐसा क्या बल था उस साधु के पास? कोई सिद्धि थी, रिद्धि थी, शक्ति थी, देव माया थी, क्या था? उसकी साधना थी। और उस साधना किस रूप में थी? बंधुओं, पातंजलि योग दर्शन में बताया है उस साधना के बारे में। और वो क्या? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। पूर्ण अहिंसक वह होता है जिसके सामने हिंसक प्राणी आकर के भी अपने हिंसा भाव और क्रोध के भाव को भूल जाए, छोड़ दे, वो पूर्ण हिंसक होता है। साधु ने यही देखना था। जा खड़ा हुआ गुफा के बाहर, द्वार के ऊपर, देखते हैं शेर बाहर से आएगा या अंदर से निकलेगा, और साधु को क्या कहता है और साधु क्या करता है। चर्चा अद्भुत जैन शास्त्र की विलक्षण कथा सुनोगे अगले समय।